कुछ नहीं, मतलब ये मैंने कहा था कि अभी जो सेकंड बता रहा हूँ वो यहीं से निकला, थर्ड भी एक्चुअली यहीं से निकलेगा, लेकिन थर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। अब पहले समझेंगे, हमको ये पता है ना, रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 3 वर्ष। हम हमेशा रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी किसी भी प्रिंसिपल का R×T% ही निकालते हैं। यानी एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है PRT/100, अगर इसको आप तोड़ मरोड़ के समझना चाहें तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है कि P का RT% निकालिए। क्या निकालिए? RT%। बस समझे, P का यानी कि किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट का हम R×T% ही निकालते हैं। लिखने में लिख दिए PRT/100 और निकाल वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल अमाउंट का RT% निकालते हैं हम हमेशा, R×T%। तो ये बात जैसे ही आपके मन में आएगा तो इससे होगा क्या फायदा? नंबर एक तो ये कि आप क्या करेंगे, यहां पे RT%, तो RT% को हम सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5×3 = 15% हो गया ना, 5×3 = 15%, काम खत्म। तो 15% मतलब बट्टे में तो 100 हम लेके चल ही रहे हैं, तो P का 15% यानी 100 का 15% आपको निकाल देना है। 100 का 15%, तो आसान भाषा में क्या, 15/100, 100 से 100 कैंसिल, मिल गया 15, एक ही बार में 15 मिल गया हमारा। सिंपल इंटरेस्ट अचानक जल्दी से मिल गया, बढ़िया बात है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आगे बढ़ते हैं। 10% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए, एक साल में लगा 10%, फिर दूसरे साल लगा 10% ब्याज, फिर तीसरे साल 10%, चौथे साल 10%, यानी कि हर साल 10-10% लग रहा है। चारों साल मिला दिए तो सीधे 40% हो गया। यानी कि R और T का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हो गया 40%। और जैसे ही हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको 40% के सहायता से हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 40% के सहायता से हम लोग इसको ये कर सकते हैं। सेकंड, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 40% की सहायता से हम लोग ये कर सकते हैं कि सीधे 500 रुपए का 40% निकालेगा, तो 40% मतलब 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5×4 = 20 यानी कि 200 आंसर। देखे तो बात समझ में आया? जहां पर एक तरफ हम ये सभी चीजें करेंगे, वहां पर हम डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 40% अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी 15% जो है वो अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा था 15%। ठीक है, ये दोनों पकड़ में आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोग अप्लाई करना चाहें तो अब समझिए, सेकेंड मेथड यहाँ पे भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये कहा कि आप ये काम कर सकते थे, R×T%, 12×2 = 24% हो गया, तो 1 लाख का 24% यानी कि 24/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सीधे 24,000 एक ही बार में सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और इस 24,000 के आने के बाद 1 लाख में 24,000 जोड़ दिए, 1,24,000। ठीक है, पहले दोनों मेथड जो मैंने बताया, पहला तो सबको क्लियर ये फॉर्मूला है। अभी जो दूसरा मैंने बताया, क्या ये सब क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 500 का 10×2 = 20% निकाल देंगे सीधे। इससे क्या मिलेगा आगे हमें? सिंपल इंटरेस्ट मिला। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5×2 = 10 यानी 20×25 = 100 रुपया। और अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में 100 रुपया जोड़ दिए, यानी 500 में 100 रुपये जोड़ दिए, 600। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये छोटी सी बात था, बहुत बढ़िया। ठीक है बाबू, अब इसी बात पे समझिए तीसरा तरीका मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये तो हो गया आपका सेकेंड। मैं या नेक्स्ट पेज पे मैं इसी क्वेश्चन को फर्स्ट यहाँ पे पहले कर देता हूं। फर्स्ट आप जानते थे, फर्स्ट क्या था, मैं यहीं पे तीनों बता देता हूं, ध्यान देंगे। SI = PRT/100, जिसमें हम लोग करते थे 500 × 10 × 2/100, 10×2 = 20×25 = 100। ठीक, कोई बात नहीं। और यहां से भी हम लोग अमाउंट बता देते थे, 500 + 100 = 600। ये हो गया। अब तीसरा रास्ता आप लोग देखिए, और क्या कर सकते हैं आप लोग पीछे के दिए गए सभी क्वेश्चन में। थर्ड वे,
आपको याद है हम लोग परसेंटेज में एक चीज हमेशा से पढ़े हैं, कोई दिया गया है वो कितना परसेंट है और कितना परसेंट पूछ रहा है। जैसे आपको मैं हमेशा बताया है कि जैसे आपको दिया रहता था ना कि 12% का वैल्यू 400 रुपया है तो 8% का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते थे कि 400 रुपया किसका वैल्यू है बाबू, 12% का, तो 12% का लिखते थे, और 8% का पूछ रहा है तो 8 से गुना करते थे। ये लॉजिक याद है और ये हम लोग शुरू से करते आए हैं। इस सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। परसेंटेज जो पढ़े थे मैंने शुरू से ही कहा था कि उसका इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने जो पढ़ाया इन दोनों का मतलब खत्म ही नहीं, जब तक अर्थमेटिक आप पढ़ेंगे तब तक इन दोनों का यूज होगा। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब भी दिक्कत हो जाकर रिवीजन कर लीजिएगा हमेशा, मतलब उन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसे परसेंटेज तो खासकर वो तो मतलब उसका तो बहुत। तो ये काम हम लोग हमेशा करते आए हैं अब तक, और यहां भी यही काम हम लोग करने वाले हैं, समझिएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल जो हमारा होता है, जो मूलधन होता है, वो हमेशा 100% होता है। मूलधन जैसे कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा हम लोग 100% अपने लेके चले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में 100% लेके चलते थे अपने को, कॉस्ट प्राइस को, सीपी को। उसी तरह से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी अमाउंट मूलधन है, वो आपका जो मूलधन है वो हमेशा 100% ही होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या हम लोग कहने वाले हैं, क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 500 रुपया है ये क्या है, 100% है। 500 रुपया क्या है, 100% है। तो प्रतिशत हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इधर भी परसेंट कटना है, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट छोड़ के चलेंगे जैसे हमेशा से पीछे किए हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 100% है। पूछ क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट यही होता है ना, 10 दूना 20%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 20% का वैल्यू, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। 20 25 100, एक ही बार में आंसर, 20 25 100। थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा डाउट रहा, आगे बढ़ते हैं। अभी अमाउंट पे मैं आ रहा हूं, यहां पे अभी रुक जाइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। इतना ना मूवीज आजकल साउथ में खासकर ज्यादातर मूवीज में फ्लैशबैक बड़ी दिखाता है ना, फ्लैशबैक से बड़ी कहानी क्लियर होता है। तो यहाँ पे फ्लैशबैक में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्लैशबैक तो उसको कहते हैं जो पहले घटित तो हो चुका है और उसको दिखाया जाना। यहाँ पे मैं पीछे वाले क्वेश्चंस को कुछ फिर यहाँ पे अब समझा रहा हूँ, इस तर्क के माध्यम से ध्यान देंगे और आप पाएंगे कि ये भी वहीं से था, मतलब कुछ भी नया नहीं था, सब उसी में से निकला था। ये इसको एक तरफ रखिए और इस वाले भाई साहब को एक तरफ रखेंगे, फिर हम लोग नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया तीसरा तरीका, थर्ड। हाँ हाँ, अभी मैं एकदम थर्ड बाबू, अभी चिंता मत करिए। मैंने कहा ना, थोड़ा मुझे पता है कहाँ पे किस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करना है। अब मैं फिर से इसको, अब ये दोनों क्वेश्चन, फिर तीनों क्वेश्चन फिर से मैं तीसरे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया। तो ये जो 100 रुपया है, प्रिंसिपल हमेशा होगा कितना, 100%। प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा, 100%। ये 100 कौन सा था, ये प्रिंसिपल था। ये नीचे वाला 100% क्या है, तो 100%। प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% लेकर चलेंगे। पूछ क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R×T%। 15% का वैल्यू पूछ रहा है तो 15% से गुना कर दिए, 100 से 100 कैंसिल, 15 आपका सिंपल इंटरेस्ट, राइट आंसर। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये बात तो हो रही है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हैं, हल्का फुल्का और डाउट रह गया है तो यहाँ पे आइए, थोड़ा सा और एक अलग क्वेश्चन से होगा तो मे भी और क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे, तीसरा वे यहाँ पे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 500 रुपये, तो 500 रुपये ले लिए। ये क्या है, मूलधन है ना, प्रिंसिपल है। मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो ये हमेशा हमारा कितना होगा, 100%। मूलधन जब भी बात होगा वो हमेशा 100% ही होगा। पूछ क्या रहा है हमसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, तो 10 चौके 40%, 40% का वैल्यू पूछ रहा है, 40% का वैल्यू पूछ रहा है। 500 है, 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू 500, 40% का पूछा,
तो ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4×5 = 200। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं पहले? अभी तीसरे मेथड में किसी को दिक्कत? थर्ड मेथड क्या सबके लिए ओके हुआ? थर्ड समझेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या कहा, 1,00,000 यहां पे जो है वो 100% होगा। 1,00,000 वो क्या हो गया, 100% होगा। सिंपल इंटरेस्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो 12×2 = 24, 24% पूछ रहा है, तो 24% का वैल्यू क्या होगा बताना है। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 24 में 1,000 से गुना किया, 24,000 आपका हो गया। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब 1,00,000 में आप 24,000 जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसे नहीं, मुझे एक ही लाइन में अमाउंट बताना है, कैसे बनेगा? तो आप समझिए अमाउंट को आप कैसे डिनोट, एक ही लाइन में अमाउंट कैसे बता सकते थे। अब भूल जाइए कि ये 24,000 आपका आया है। अरे 24,000 पता रहेगा तब तो 1,00,000 में जोड़ दिए, वो तो हो ही गया। लेकिन अब हम 24,000 नहीं निकाले, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले। अब वो समझिएगा, 1,00,000 अमाउंट निकालना है। 1,00,000 है, 1,00,000 ले लिए, ये क्या है 100% है। 1,00,000 क्या है 100% है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो वो 100% होगा। अब निकालना है हमें अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है आपको याद है ना? अमाउंट क्या होता है बाबू? P+SI होता है ना। P हमेशा 100% है, P हमेशा, प्रिंसिपल हमेशा 100%। और सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 24%। तो एक्चुअली में अमाउंट कितना हो गया, 124% हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अमाउंट जो होता है नियम के अनुसार वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल हुआ 100%, एसआई हुआ 20%, 24%, तो दोनों मिला के 124%। हमको डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो 1,00,000 है 100% का वैल्यू, तो 124 का पूछ रहा है, 124% का वैल्यू क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, 124% का वैल्यू पूछ रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 124 में 1,000 से गुना किए तो 1,24,000। डायरेक्ट अमाउंट इस वाले तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, यही बात है। इस तरीका से हम लोग निकाल के क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे और ऐसे हम लोग डील करेंगे।